अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने एक न्यू व्लॉग में। तो उम्मीद करूँगी आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहीं न कहीं से देख के, सुन के अपनी लाइफ में बाउंड्रीज़ तो अपने लिए सेट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक हम उन बाउंड्रीज़ पर कायम नहीं रह पाते। देखिए बाउंड्रीज़ तो हम अपने लिए बना लेते हैं कहीं से सुन के, देख के, लेकिन जब उन्हें इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, जब अपनी ज़िंदगी में कोई रियल सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो हम लोग भूल जाते हैं। वो सारी लिमिट्स, वो सारी बाउंड्रीज़ जो हमने खुद के लिए बनाई होती हैं, वो सारी हम भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप अपने साथ वादा करती हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगी, लेकिन कुछ ही दिन के बाद आप दोबारा वो वही काम कर रही होती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम अपनी बनाई गई बाउंड्रीज़ पर कैसे कायम रह सकते हैं और कुछ मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी जो कि आपको अपनी जो आपने लिमिट्स बनाई होंगी, उन पर कायम रहने में मदद देगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जितनी भी अपनी बाउंड्रीज़ बनाई है ना, उन्हें आपने लिख के अपने पास रखना है, ठीक है? अब ये नहीं कि आपने सिर्फ़ उनको अपने माइंड में ही जो है वो करना है, आपने उन्हें अपनी किसी डायरी में आजकल तो फ़ोन के अंदर जो है वो नोटबुक मिलती है, तो उसके अंदर आप लिख के रखें, ठीक है? ताकि आपको भूल ना जाए। वो तमाम बाउंड्रीज़, वो तमाम लिमिट्स जो आपने अपने लिए की हैं, चूज़ की हैं, वो सारी आप लिख के रखें। तो जब आप सुबह उठें तो आप सबसे पहले अपनी उन बाउंड्रीज़ को देखें, ठीक है? और फिर आप अपने साथ वादा करें कि आज पूरा दिन मैंने किसी को इजाज़त नहीं देनी कि वो मेरा दिल दुखा सके, ठीक है? आज पूरा दिन मैंने अपनी ज़ात के लिए नो कहना सीखना है ताकि कोई भी बिला वजह मुझे इस्तेमाल ना कर सके। क्योंकि जब हम कोई चीज़ लिख लेते हैं और सुबह डेली उसको एक नज़र देख लेते हैं, तो फिर जो है ना वो हमें भूलती नहीं है। सारा दिन वो हमारे माइंड में रिपीट होती रहती है। तो जब एक चीज़ हमारे दिमाग में जो है वो रिपीट होती रहती है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना, वो हम उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना वीडियो का भी आपको थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि मैंने आज अपना जो कंबल है वो मैंने समेट के रख दिया है, क्योंकि ना 2-3 दिनों से मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ हुआ है। तो अब देखते हैं कि दोबारा जो है वो कंबल कब निकलते हैं। मुझे लगता है अब कुछ दिनों के बाद जब बारिश आएगी तो दोबारा से फिर जो है ना वो निकालना पड़ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ना कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हमारे अपने अंदर का डर होता है ना, वो भी हमें अपनी बाउंड्रीज़ पर कायम रहने नहीं देता, ठीक है? हमारे जो अंदर का डर होता है, वो हमारे कॉन्फिडेंस पे हावी हो जाता है। जब भी हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो हम जो है ना वो डगमगा जाते हैं। हमें समझ नहीं आ रही होती कि अब हम क्या करें, ठीक है? कभी हम यस कह रहे होते हैं, कभी हम नो कह रहे होते हैं। हमें खुद नहीं अंदाज़ा हो रहा होता कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए जब हम अपने अंदर का डर ख़त्म कर लेंगे, तो फिर हम जो है वो अपनी बाउंड्रीज़ पर कायम रह पाएँगे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि लोग आपको वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा आप उन्हें अलाउ करती हैं। और अगर आप अपनी बनाई गई बाउंड्रीज़ पर कायम रहना नहीं सीखेंगी तो आप बार-बार यूज़ होंगी, ठीक है? लोग आपको बार-बार हर्ट करेंगे। और जब आप अपने लिए बाउंड्रीज़ बना लें और कोशिश कर रही हों उन पर कायम रहने की, तो बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों की ज़िंदगियों में दखल-अंदाज़ी छोड़ दें, ठीक है? जब आप किसी की लाइफ़ में दखल-अंदाज़ी छोड़ेंगी ना, तो बदले में वो आपकी लाइफ़ के अंदर नहीं घुसेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आपकी जो बाउंड्रीज़ है ना, वो कायम रह सकेंगी। और ख़ुद का ख़्याल रखें। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप अपना ख़्याल रखें।
इसलिए नहीं कि आप जो है वो मैं आपको सेल्फ़िश बनाना चाहती हूँ, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जब हम अपना ख़्याल रखते हैं तो हमारे अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंस आता है और हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो जब हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम अपनी बाउंड्रीज़ को भी कायम रख पाएँगे। तो इसके साथ ही अब अपनी वीडियो का एंड करते हैं और उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। तो आपने अगर पसंद आई हैं तो मुझे एक अच्छा-सा कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।